हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। एक किला, कुछ अनजानी ताकतें जो करती हैं इंसान के वजूद से नफरत। एक हसीन परछाई जो भटक रही है प्रेम की तलाश में। और एक पहेली जो आज भी है एक बहुत बड़ा राज। भूत, प्रेत आत्माएं, साया, रूहानी ताकतें, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर हम और आप यकीन भी नहीं करते, लेकिन एक गांव के लोग इन सभी बातों को यकीन के साथ बताते हैं। कहते हैं कि इस किले में किसी का साया है, और जब जब इंसान ने इस किले में दखल दिया है तब तक गांव में हुआ है कोई ना कोई अपशगुन। तो क्या वाकई गांव में कोई ऐसी शय मौजूद है जिसके वजूद से डरते हैं गांव वाले? नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आप देख रहे हैं संडे क्रिमिनल स्पेशल। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मौजूद अगोरी का किला, जो सदियों से यूं ही वीरान खड़ा है। कहते हैं इस किले में कुछ रहस्यमयी ताकतें हैं, कुछ अजनबी साए हैं जो इस किले में किसी की हिस्सेदारी नहीं चाहते। गांव वालों की कई पुश्तें इस किले की अनजानी आहटों को महसूस कर चुकी हैं। इस किले से जुड़ी हजारों कहानियां हैं, जिनमें से एक है वो हसीन साया, किसी राजकुमारी की तरह दिखने वाली एक परछाई जो अक्सर भटकती हुई गांव तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे देखने वाला सच बयां करने के लिए अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाता। इस किले के राज को तलाशने IBN 7 की टीम भी सोनभद्र से करीब 35 किलोमीटर दूर इस किले में पहुंची। जगह इतनी खूबसूरत थी कि किसी का भी दिल यहां बसने के लिए मचल उठे। लेकिन इस खूबसूरत इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था जो किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहा था। और इस किले का राज जानने के लिए पहुंची हमारी टीम की पहली मुलाकात हुई संतोष से। संतोष का दावा था कि यह किला उसके पूर्वज चंदेल राजाओं का है। गांव वालों के मना करने के बावजूद वो अक्सर अपनी विरासत को सहेजने यहां आया करता है, लेकिन पिछले कुछ बरसों से उसने यहां आना जाना छोड़ दिया। पहले हम लोग भी कभी यहाँ किले के देख रेख में आ जाया करते थे, लेकिन कुछ सालों से यहाँ पे इतनी ज़्यादा घटनाएं होने लगी, भूत प्रेत का चक्कर हो गया कि हम लोग यहाँ आना जाना बंद कर दिया। हमारी टीम के लिए इस किले के रहस्य को सुलझाने और उसे समझने के लिए यहाँ की कहानी को जानना बेहद जरूरी था, और ये कहानी हमें संतोष से बेहतर और कोई नहीं बता सकता था। संतोष ने हमें बताया कि इस किले के अंदर दिखने वाली खूबसूरत परछाई राजकुमारी मंजरी की है, और उनके साथ दिखने वाला वो शख्स राजकुमार लॉरिक है। हमारे लिए भी इस किले की कहानी को जानना बेहद जरूरी था। हम भी बहुत उत्सुक हो रहे थे, लिहाजा संतोष ने जो कहानी हमें सुनाई वो आप भी सुनिए। कहा जाता है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज राजकुमार लॉरिक और मंजरी की मशहूर प्रेम कहानी का रिश्ता इसी किले से है। और गांव वालों का मानना है कि किले के आसपास दिखाई देने वाले साए मंजरी और लॉरिक के ही हैं। एक औरत के रूप में दिखाला, कभी बुझाला कि कभी औरत के रूप में दिखती है, कभी छुप जाती है, कभी बाजा बजने की आवाज सुनाई देती है। हमें तो अब गांव ही छोड़ देने का मन करता है। हमरे के इतना बुझात बा कि अब गाँव में छोड़ देऊं। हमें बताया गया कि लॉरिक बलिया के ताकतवर अहीर कठियत का बेटा था,
जिसे तंत्र मंत्र पर बहुत भरोसा था, और लॉरिक ने इसी किले में तंत्र मंत्र की दीक्षा ली थी। और इसी दौरान उसे इलाके के एक बड़े जमींदार की बेटी मंजरी से मोहब्बत हो गई। लेकिन उस मोहब्बत की राह में सबसे बड़ा कांटा बना अगोरी का राजा मुलागत। मंजरी को पाने के लिए लॉरिक ने राजा मुलागत से लंबी लड़ाई लड़ी। कहा जाता है कि शादी से पहले मंजरी ने लॉरिक के सामने एक शर्त रखी थी। वो शर्त थी अगोरी के 30 किलोमीटर दूर मारकुंडी पहाड़ी पर मौजूद एक पत्थर। मंजरी की शर्त थी कि अगर लॉरिक उस पत्थर को 2 हिस्सों में तोड़ देगा तो वो लॉरिक से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। मंजरी को पाने के लिए लॉरिक ने वही किया। मारकुंडी की पहाड़ी पर वो पत्थर आज भी मौजूद है। गांव वालों का कहना है कि उस किले में आज भी मंजरी और लॉरिक की प्रेम कहानियों के किस्से मौजूद हैं। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि उस समय भी उस किले में किसी अनजान ताकत का साया था जिसने कभी भी किसी राजा को लंबे वक्त तक टिकने नहीं दिया। तो क्या हम ये मान लें कि अगोरी के किले का इतिहास ही अभिशप्त है, या फिर यह किला अभिशापित है, या फिर कोई अनजानी शय यहाँ पर किसी को टिकने नहीं देती? लोग कहते हैं कि इस किले पर कब्जे के लिए चंदेल, परमार और दूसरे कई राजवंशों के बीच बरसों तक संघर्ष चला। हजारों सैनिक मारे गए। कहा जाता है कि उन सैनिकों की आत्माएं आज भी इस किले में मौजूद हैं, जो यहाँ किसी भी इंसान का कब्जा बर्दाश्त नहीं करती। इसका एक ऐतिहासिक सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको दूं कि जो यहाँ का किला है, राजवंश का जो ये अगोरी का किला जो है, इस पहले राजधानी अगोरी ही थी, किले में ही राजा रहा करते थे। लेकिन भूत और प्रेत बाधा के डर से ही 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वो वहाँ से स्थानांतरित हुई राजधानी, और वो राजधानी अगोरी के बजाय राजपुर में आ गई, जो शाहगंज के पास है। किले की अनजान ताकतों का कहर राजाओं को बार बार भुगतना पड़ा, और गांव के लोग मानते हैं कि उन्हीं ताकतों का कहर उन्हें भी आज झेलना पड़ रहा है। और बस इसी रहस्य का पता लगाने IBN 7 की टीम कोठानी गांव पहुंची। गांव में करीब करीब हर दूसरे तीसरे घर के सामने तांत्रिकों का कुछ ऐसा ही डेरा था। ये तांत्रिक आत्माओं से जोर आजमाइश का दावा कर रहे थे। गांव वालों को लगता है कि किले की आत्माएं ही गांव में होने वाले अपशगुन की वजह हैं। कुछ बरस पहले तक तो तांत्रिक इन आत्माओं से निपट लेने का दावा करते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि किले की रूहानी ताकतें धीरे धीरे ताकतवर होती जा रही हैं, जिन्हें रोकना अब उनके बस में नहीं है। किला के भूत पहले भूत मान जाते थे, मुर्गा बकरी दारू वगैरह लेने के बाद। अब पता नहीं क्या हो गया है कि मानते ही नहीं। अब देखिए इन बच्चों को पकड़ लिया है, अब कैसे मनाएं कि ये बच्चे मान जाएं? भूत जार जार से परेशान आप दिन हो जाता तब नहीं किया जा रहा। हमें गांव के लोगों की इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं था, लेकिन फिर यहाँ के लोगों ने हमें कुछ नई कहानियां बताई। लोग कहते हैं कि अक्सर उन्हें लगता है कि चलते चलते कोई उन्हें धक्का दे रहा है, कोई अनजानी ताकत उन्हें जमीन पर पटकने लगती है। जैसे ही किले के पास पहुंचे, एक ही बहुत बड़ा अजीब तरह का आदमी निकला और हमको उठा करके पटक दिया। जब हमको उठा करके पटका तो हम चीखने लगे, चिल्लाने लगे। सैकड़ों गांव वाले हमारे आवाज को सुन करके आए और हमारा जान बचाए। इस गांव के लोग एक अनजाने खौफ के साये में जी रहे हैं। हमने गांव के लोगों को समझाने की हजारों कोशिशें की, लेकिन उन अनजानी ताकतों पर गांव के लोगों का यकीन बेहद बुलंद था। वो कहते हैं कि कभी कोई साया नजर आता है, कभी अनजानी ताकतों की आवाजें आती हैं, तो कभी पायल और घुंघरू का शोर सुनाई देता है। 12 बजे रात के बाद किले से जो रास्ता सोन नदी की ओर जाती है, वहां पर घोड़ों की टाप की आवाज बहुत साफ सुनाई पड़ती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको देखने की या उसके पास जाने की कोशिश करता है, तो या तो वो वहीं पर मर जाता है,
या अगर लौटा भी तो पागल विक्षिप्त हो जाता है। हमारी टीम ने गांव के कई लोगों से बात करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने अपना दर्द बताया तो कुछ खामोश ही रहे। उन्हें लगा कि रूहानी ताकतों के जिक्र से ही वो किसी अनहोनी का शिकार हो सकते हैं। कहते हैं 17वीं शताब्दी में कुछ राजाओं ने किले में खजाना भी छिपाया था। लोग बताते हैं कुछ बरस पहले तक कई लोगों ने किले में खजाने की खोज भी की, लेकिन खजाना तलाशने वाला हर शख्स किसी अनहोनी का शिकार बन गया। हम लोग इतना परेशान ही कि पूरा एकदम 2 गो 4 गो 10 हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। कुछ भी देखने या सुनने की बात तो छोड़िए, यहाँ तो लोग ऐसे ही बीमार पड़ जाते हैं। उस तरफ कोई भी जाने से डरता है। सब कहते हैं वहाँ जाकर हमने मरना नहीं है। कि नहीं भैया हमने जब हमरा नहीं खे मरे के। इस गांव में कुछ अजीब से इत्तेफाक होते हैं। आलम यह है कि अब छोटी सी अफवाह भी गांव वालों के लिए यकीन बन जाती है। गांव के लोगों ने हमें बताया कि अगर हम रात के वक्त किले में दाखिल हो तो हमें भी वो हसीन परछाई और एक राजकुमार का साया दिखाई देगा, जो पास आने के बाद गायब हो जाएगा। आवाज आवाला, कभी घुंघरू बजावत आवाज मिली और कभी घुंघरू की तो कभी तलवार के चलने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब हमने वहां जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान था। इससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हैं। एक तरह से लोग बहुत बड़ा परेशान बनन, बड़ा आतंक फंसा बनन सा। ये वो लोग थे जिनके हाथों में स्मार्टफोन थे, लेकिन जुबान पर ऐसी कहानियां जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। ये लोग कुछ ऐसी दहशत के साए में जी रहे थे जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। गांव के लोगों ने जो कुछ भी हमें बताया, उस सस्पेंस को सामने लाने का बस एक ही तरीका था, वो ये कि हमारी टीम आधी रात के बाद उस किले में दाखिल हो, एक रात उस किले में गुजारे और फिर अगली सुबह गांव वालों के सामने आए, उन्हें ये बताए कि जो कहानियां बरसों से चली आ रही हैं, वो सिर्फ उनका वहम है। तो आने वाले खतरे से अनजान हमारी टीम आधी रात को उस किले में दाखिल हो गई। अंधेरी रात, अगोरी का वो किला और कुछ अनजान ताकतें। खतरा बड़ा था, लेकिन इस किले के रहस्य को जानने के लिए हम वो खतरा उठाने के लिए तैयार हो गए। हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। बस एक अनजाने से डर के साथ हम किले के अंदर दाखिल हो गए और फिर वहीं हमने रात गुजारने का फैसला किया। गांव वालों के विश्वास को अंधविश्वास साबित करने के लिए IBN 7 की टीम रात के अंधेरे में उस किले में दाखिल हुई। किले के आसपास घना जंगल था और उन जंगलों में कुछ जानवरों के साथ साथ सांप और बिच्छुओं का एक डर भी। लेकिन उस खतरे को भुलाकर हमारी टीम किले के अंदर पहुंच गई। बरसों पुराने इस किले को जानने की दिलचस्पी हमें अंदर खींच रही थी, लेकिन तभी दूर से आती एक रोशनी ने हमें रोक दिया। हम हैरान रह गए कि इतनी रात गए यहां कौन हो सकता है। नजदीक जाने पर हमें एक शख्स मिला जो लालटेन की रोशनी में कुछ तलाश कर रहा था। किले की सीढ़ियों से उतरता वो शख्स इसी गांव का था जो अपने मवेशियों की तलाश में यहां आया था। रात में इस शख्स को देखकर जितनी हैरानी हमें थी, उतना ही हैरान वो भी था। वो हमें यहां से लौट जाने की सलाह देता रहा और इस किले की रूहानी ताकतों का जिक्र करता रहा। हमने करीब 5-6 साल पहले 12 बजे कड़ी धूप में आया था, तो नाटक कद के भूत मोटे मोटे, उनका बल्ला मोटा था, उनका बार बहुत बड़ा बड़ा था, उनकी आँख इतनी बड़ी बड़ी थी। हमने 2 लोगों को देखा है। इससे आभास होता है यहाँ बहुत भूत हैं सर। रात में भयानक भयानक सपना भी देते हैं। आवाज़ कई प्रकार की आवाज़ में बोलते हैं, इसलिए यहाँ कोई रहता नहीं। डर के मारे सब छोड़ करके यहाँ चले गए। मवेशियों को तलाशने की नाकाम कोशिश के बाद वो शख्स लौट गया, लेकिन हमने उस किले के रहस्य की तलाश जारी रखी। किले के अंदर की खामोशी दिल दहला देने वाली थी। कमजोर दिल वाले किसी भी शख्स के लिए ये सब कुछ किसी अनहोनी की वजह भी बन सकता था।
हमारी टीम किले के हर हिस्से की पड़ताल कर रही थी और तभी हमारी नजर एक लाल रंग के झंडे पर पड़ी। यह लाल झंडा एक बंद कुएं के पास लगाया गया था। गांव वालों को यकीन है कि इसी कुएं में आत्माओं का बसेरा है और कई बरस पहले इसी डर से कुएं को बंद कराया गया था। हमारी टीम काफी देर तक उस कुएं के पास मौजूद रही। यहां हमें कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई दी, लेकिन वो आवाजें जंगलों में मौजूद जानवरों की थी। रात के 12 बजे से सुबह करीब 4 बजे तक हमारी टीम इस किले में भटकती रही, लेकिन किले की खामोशी के अलावा हमारा सामना किसी से नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसा साया हमें दिखाई दिया जिसके बारे में गांव वाले अक्सर बात करते हैं। सुबह की रोशनी के साथ ही हमें यकीन हो गया कि किले की कहानियां सिर्फ लोगों का वहम है। इसे साबित करने के लिए हम मनोवैज्ञानिक और तर्कशास्त्रियों के पास भी गए और यहाँ भी हमें कुछ वैसा ही जवाब मिला। एक तरह का एक कॉन्सेप्ट भूत का बचपन से ही स्पेशली इंडिया में लोगों को दिया जाता है। देखा जाए तो ये एक दिमागी वहम है जिसमें आप इस तरह का भूत का देखना मानसिक रूप से तनाव में, मानसिक रूप से किसी भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आप इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं, जो कि एक तरह का मनोविकार है। हमारी टीम को उस किले में कुछ नहीं मिला, न किसी अनजान ताकत का साया हमें दिखाई दिया और न ही कोई आवाज हमें सुनाई दी। लेकिन गांव के लोग अभी भी वही दावे कर रहे थे। हमारे विश्वास और गांव के लोगों के अंधविश्वास के बीच एक लकीर सी थी और शायद यही लकीर थी वो राज जिसे दिखाने की हिम्मत आज तक कभी किसी ने नहीं जुटाई। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।